ये कहानी है विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य की, जिसमें योग है, यथार्थ है, विवेक है, परमार्थ है, सत्य ज्ञान का दिव्य प्रकाश है, आध्यात्म का महाआकाश है। ये दर्पण है हर मन के विवाद का, दृश्य है आत्मा और परमात्मा के संवाद का, मानवता का होता है जिससे उद्धार। यही है सच्ची गीता सार, अंधकार से प्रकाश की ओर। नमस्कार। अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। गीता के भगवान के बारे में क्या हमें सही पहचान है? अगर गीता को बताने वाले भगवान ने जो बातें स्पष्ट बताई हैं, उन चीज़ों को हम सही तरीके से अगर नहीं समझते हैं, अगर उनकी बातों को नहीं समझते हैं, तो भी अर्थ का अनर्थ हो सकता है। अब ऐसे में अगर गीता को सुनाने वाले भगवान का ही परिचय अगर हमारे पास ना हो, तो फिर कितना बड़ा अनर्थ हो सकता है। आइए आज इसी विषय पर चर्चा करते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में ब्रह्मा कुमार ब्रजमोहन भाई हैं। भाई साहब, आपका स्वागत है। ओम शांति। गीता के भगवान के स्वरूप के बारे में जब चिंतन होता है, गीता बहुत स्पष्ट रूप से बताती है कि भगवान का स्वरूप क्या है। परमात्मा कहते हैं, मैं अजन्मा हूँ, मैं अयोनिज हूँ, मैं जन्म मरण के चक्र में नहीं आता। तो जब ये चीज़ें जब सुन लेते हैं तो पता चलता है कि कोई देहधारी मनुष्य परमात्मा नहीं हो सकता। जिसने शरीर धारण किया हुआ है वो गीता नहीं सुनाने वाला है। तो ऐसे में प्रश्न उठता है, तो फिर परमात्मा कौन है जिसने गीता सुनाई? अगर वो सुनाई तो उसका स्वरूप क्या है और उसके यादगार हमारे पास क्या हैं? देखिए, गीता एक ही शास्त्र है जिसको भगवान ने सुनाया। साफ साफ लिखा हुआ है भगवानोवाच। ठीक है। अन्य शास्त्र सुनाने वाले देहधारी थे, ऋषि थे, मुनि थे, कोई भी था, धर्म स्थापक थे, उनका तो शरीर था। अब क्वेश्चन पैदा होता है कि सुनाने के लिए उन्होंने मुख का, शरीर का आधार लिया। गीता में लिखा हुआ कि मेरा अपना शरीर नहीं है, मैं अजन्मा हूँ। अच्छा, अब जब तक ये पता ना लगे कि वो निराकार भगवान कौन है, तो जिस शरीर का आधार लिया, जो माना जाता है, लोग उसको भगवान मानेंगे। और जो कुछ भगवान सुना रहा है, क्या उस पर वो फिट बैठता है? एक भी चीज़ फिट बैठती है? मैं सबका पिता हूँ, सबका माता हूँ। क्या किसी भी शरीरधारी को, इस दुनिया के सारे हिस्ट्री के किसी को भी ले लो, श्री कृष्ण जी को ले लो, क्या वो खुद कहेंगे मैं सबका माता पिता हूँ, या सब लोग उनको सबका माता पिता मानेंगे? मैं परम आत्मा हूँ, तुम आत्मा हो। अच्छा, क्या श्री कृष्ण जी को कोई परम आत्मा मानेगा या शरीरधारी मानेगा? अच्छा, एक सेकंड के लिए मान लीजिए ए बी सी डी कोई भी भगवान का माध्यम बना, श्री कृष्ण जी बने, राम जी बने या ब्रह्मा जी बने, वो कह रहा है मैं शरीर के मुख द्वारा बोल रहा हूँ, लेकिन बोल तो परम आत्मा रही है ना। जैसे मेरे मुख द्वारा मैं आत्मा बोल रहा हूँ, तो लोग तो मेरे शरीर को ही देख रहे हैं ना। पर यहाँ भगवान कहता है शरीर को देखने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि मैं परम आत्मा तुमको ये भी कह रहा हूँ कि मुझ परमात्मा को जानकर, अपने को आत्मा मानकर मेरे साथ कनेक्शन जोड़ोगे, तब तुम बंधनों से, पापों से मुक्त होगे, तो मैं तुम्हें लिबरेशन दूंगा। इसलिए ये बहुत बड़ी बात है। अब आता है कि सारे भारत में, सारी परंपरा में ऐसा कौन है जिसके ऊपर जो भगवान कह रहा है वो फिट बैठे? आप जानते हैं कि हमारे देश में शरीरधारियों की अनेक मूर्तियां हैं। बिल्कुल। महात्मा गांधी से लेकर देवी देवताओं की मूर्तियां, शिवाजी की है, आदि आदि, हर एक का पता है। राम जी की हैं, कृष्ण जी की हैं। अच्छा,
राम जी के साथ कृष्ण जी, राम जी के साथ सीता जी दिखाई जाएंगी, कृष्ण जी के साथ राधे जी दिखाई जाएंगी। पहली कंडीशन ये है कि गॉड इज वन। अब जब दो हो गए तो गॉड तो नहीं रहे। अब वो कौन सी कोई ऐसी यादगार है? तो भगवान कहते हैं अरे भारत में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, नॉर्थ से साउथ तक, सोमनाथ से लेकर नामरूप तक, ईस्ट से वेस्ट तक, इतने मंदिर हैं जिसका में कोई मनुष्य का रूप ही नहीं। शिवलिंग, उसको कहते हैं शिवलिंग, आत्मा का स्वरूप, और वास्तव में उसका है नाम ज्योतिर्लिंग। अब ज्योतिर्लिंग की कोई मूर्ति बनाएगा तो सोमनाथ में तो हीरे की बना दी थी ताकि चमकता हुआ दिखे, अमरनाथ में बर्फ थी तो बर्फ की बना दी, कहीं पर उन्होंने पत्थर की बना दी, मार्बल की बना दी, जैसा जैसा था। लेकिन मूर्ति तो है, आकृति तो है। अब वो आकृति का नाम क्या है? तो उससे पता लगेगा कि गीता का भगवान निराकार है। अगर उस आकृति को परमात्मा मानते हैं तो आप देखेंगे हमारे देश में केवल और केवल शिव को ही परमात्मा मानते हैं। आज भी शिव परमात्मा ने नमः कहते हैं। किसी ने श्री कृष्ण परमात्मा ने नमः कहा, श्री राम परमात्मा ने नमः कहा। अब इससे ज्यादा और क्लैरिटी क्या चाहिए? लेकिन भगवान कहता है ये भूल गए हैं, मैं इसको दोबारा बताने आता हूँ। चौथे अध्याय में क्या लिखा है? ये प्राय लुप्त हो गया है, मैं इसको दोबारा बताने आता हूँ। है तो है का तो प्रूफ है। अब शिव को परमात्मा कहते हैं। फिर और देखिए, जो वो प्रतिमा है उसके ऊपर एक त्रिपुंडी बनी रहती है, 3 लकीरें। अब इसका क्या मतलब हुआ? आजकल कई लोग माथे में 3 लकीरों का तिलक भी लगा लेते हैं, लेकिन वो 3 लकीरें रिप्रेजेंट क्या करती हैं? फिर उसकी जो पूजा होती है उस पर जो बेल पत्थर चढ़ाया जाए तो उसमें हर एक में 3 पत्ते होते हैं। ये 3 से क्या भाव है? तो आप जानते हैं कि परमात्मा ही त्रिलोकीनाथ है, तीनों लोकों का नाथ और तीनों लोकों का ज्ञान जानने वाला त्रिकालदर्शी है। यानी उसके सिवा तो कोई, वो खुद कह रहा है कि तुम पिछले जन्मों को नहीं जानते, अगले को नहीं जानते, मैं जानता हूँ। किसको कहा? सबको कहा जो देहधारी हैं, क्योंकि वो जन्म मरण में आते हैं। अब वो कहते हैं कि त्रिमूर्ति हूँ, त्रिनेत्री हूँ, त्रिकालदर्शी हूँ, त्रिलोकीनाथ हूँ, और शिव नाम से मुझे पुकारते हैं। तो अगर गीता भगवान ने कही है और भगवान परम आत्मा है और आत्मिक रूप में शिव को हम परमात्मा मान रहे हैं, इससे ज़्यादा और क्या स्पष्टीकरण चाहिए कि गीता का भगवान कौन है? तो यहाँ पे पता चलता है कि गीता का भगवान शिव है, जो अजन्मा है, आयोनिज है, जो निराकार है, और उनके लिए ऐसी प्रतिमाएं भी हैं, और वहाँ उनकी प्रतिमा, अकेली उनकी प्रतिमा है जिनकी पूजा होती है। ये नहीं, उनके साथ शालिग्राम भी होते हैं। शिव के साथ छोटी छोटी उसी आकार की प्रतिमाएं होती हैं जो आत्माओं की प्रतीक हैं। तो ये भी चीज देखने को मिलती है। तो गीता में जो चीज बताते हैं कि तुम अपने को आत्मा समझो पहले, और फिर मन मनाभव होकर मुझे याद करो, मुझ में मन लगाओ, जब ये बोला जाता है। जो आप अभी बात कर रहे थे, त्रिलोकीनाथ शब्द की आप बात कर रहे थे, अब ये भी एक प्रश्न उठता है कि कृष्ण के लिए महिमा भी हम सुनते हैं, हम परमात्मा के लिए कहते हैं, त्रिलोकीनाथ कहते हैं, फिर शिव को विश्वनाथ भी कहा जाता है, काशी विश्वनाथ में तो यही कहा जाता है। तो यहाँ पर भी जब 2 अलग अलग महिमाएं सुनते हैं, तो श्री कृष्ण की महिमा क्या है और शिव की महिमा में अंतर क्या है? देखिए, पहली बात है कि शिव को त्रिमूर्ति कहा जाता है। इससे क्या पता लगता है? शिव तो शिव ही है कि वो 3 मूर्ति अर्थात आकारी आकृति वालों का, शरीरधारी शारीरिक आकृति वालों का या सूक्ष्म आकृति वालों के द्वारा कुछ करवाता है। और शिव के 3 ही काम बताए जाते हैं। परमात्मा क्या करता है? खुद कह रहा है कि मैं पुरानी आसुरी अधर्म का विनाश कराता हूँ, मैं नई सतयुगी दैवी दुनिया की स्थापना कराता हूँ, और फिर मैं पालना कराता हूँ। पुरानी की नहीं कराएगा, जिसका विनाश कराना है, नई की पालना। और उसके लिए 3 देवताएं सारे सर्वमान्य है भारत में भी कि परमात्मा ने ब्रह्मा जी के द्वारा स्थापना कराई। गीता ही कह रही है कि मैं के आदि में ब्रह्मा जी के द्वारा यज्ञ रचा और देवताओं की स्थापना की।
विष्णु जी के द्वारा पालना कराई, क्योंकि जो देवी दुनिया बनाई उसमें जो महाराजा महारानी बने और सारे देवता बने, देवी संपदा वो ब्रह्मा जी के द्वारा शिव ने रचवाई। अच्छा, और शंकर जी के द्वारा प्राणी का विनाश कराया। और देखना ये है कि परमात्मा ने पहले विनाश करा दिया या स्थापना करा दी। तो उन्होंने जरूर पहले स्थापना कराई, फिर ही प्राणी का विनाश कराया। अब नया मकान बनाएंगे तभी प्राणी को ढाएंगे, तो ये तो सिंपल हो गया। अब ये सारा मौजूद है, जैसे शिव की प्रतिमा मौजूद है, ब्रह्मा जी की मौजूद है। अब क्वेश्चन पैदा होता है कि अगर शिव जी ने स्थापना कैसे करा दी? ज्ञान सुनाकर ही तो सुनाई। सारी गीता यही कह रही है कि मैं ऐसे ऐसे धर्म का, बुराई का, विकारों का विनाश कराता हूँ और सत्य धर्म की, दैवी गुणों की स्थापना कराता हूँ। तो गीता के द्वारा कराई। तो अगर शिव जी ने ब्रह्मा जी के द्वारा गीता सुनाई है ना, क्योंकि कृष्ण जी तो उस समय थे ही नहीं, वो तो सतयुग में आएंगे तो पालना के रूप बनेंगे। तो बताइए, तो फिर इससे क्या साबित होता है कि परमात्मा तो लोकीनाथ ने श्री कृष्ण जी को जगन्नाथ बनाया। अब शिव काशी, विश्वनाथ गंगा, विश्वनाथ बनाया। विश्व मैंने ये लोक, त्रिलोक मैंने साकार लोक, आकार लोक और निराकार लोक भी। तो निराकार लोक में तो देहधारी होते ही नहीं, आत्मा ही होती हैं, तो वहाँ श्री कृष्ण जी के प्रश्न ही नहीं पैदा होता। कोई भी आत्मा वहाँ शरीरधारी होती नहीं, तो परमात्मा सदा ही निराकार है, सदा शिव है, तो वहाँ रहते हैं। इसलिए जगन्नाथ या विश्वनाथ, श्री कृष्ण को वैसे भी जगन्नाथ कहते हैं, कहा जाता है। तो जगत के नाथ या विश्व के नाथ सेम वही बात है, वो हैं श्री कृष्ण। और उनको जगन्नाथ और विश्वनाथ किसने बनाया? गीता ज्ञान ने, क्योंकि कहा है कि ब्रह्मा जी के द्वारा देवता रचे, तो ब्रह्मा ने थोड़ी रचे, ब्रह्मा तो आदि देव था, शिव ने रचे। इस बहुत क्लियर है कि श्री कृष्ण जी विश्वनाथ हैं, और विनाश के बाद जो नई दुनिया स्थापित होती है उसके प्रिंस है। और इसके चित्र भी मिलते हैं कि जब प्रलय दिखाते हैं, सागर में पिछला वृक्ष अंत हो गया तो पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण जी तैरते हुए आ रहे हैं, अर्थात नया वृक्ष जो स्थापित हुआ उसका बीज नहीं, लेकिन पहला पत्ता श्री कृष्ण है। कितनी सुंदर बात है, ये चीज़ हम देखते आए हैं। इनके कितने हजारों चित्र हैं, इनका गायन भी सुनने को मिलता है, मगर कभी इस पर चिंतन नहीं किया कि श्री कृष्ण पीपल के पत्ते पे लेटते हुए आते हुए दिखाते हैं प्रलय के बाद, तो इसका मतलब क्या है? आद होगा सृष्टि का, या के बीच में द्वापर में आगे पत्ते पर आ जाएंगे। गीता पर ये जो स्पष्टीकरण मिल रहा है, इससे बहुत सारी चीज़ें हमें पता चल रही हैं। जैसे आप ये बात बता रहे थे कि परमात्मा जो त्रिलोकीनाथ हैं वो श्री कृष्ण को जगन्नाथ बनाते हैं, एक नई सृष्टि के लिए वो चीज़ करते हैं। क्या इसके लिए भी गीता कुछ कहती है कि कैसे बनते हैं, कैसे ये नई सृष्टि आती है? देखिए, गीता क्या बताती है कि नई सृष्टि आने का समय कौन सा है। सूर्य आने का समय सुबह होता है, रात के 12 बजे सूर्य नहीं निकलता। अगर निकलता होता तो उसी को सुबह कह देते। अब गीता ये कहती है कि परमात्मा नई सृष्टि रचते हैं जब पुरानी हो जाती है। पुरानी से ही तो नई करेंगे ना। बिल्कुल। अच्छा, अब पुरानी कब होती है? 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। अच्छा, तो सबसे पुरानी कहाँ हुई? कलयुग के अंत में। और बिल्कुल नई कहाँ हुई? सतयुग में। तो साइक्लिक सिस्टम में कलयुग का अंत और सतयुग का आदि वो पॉइंट है जहाँ के पुरानी होती और नई बनती है। तो गीता के ज्ञान देने का समय क्या हुआ? जब पुरानी और नई का संधि काल है। अब गीता को ही पढ़िए तो भगवान क्या कह रहा है। गीता के भगवान के आने का, गीता सुनने का, किताब की बात नहीं, जो सुनाई। यदा यदाय धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, कि जब धर्म की ग्लानि पूरी हो जाएगी, अब उसको मिला लीजिए युगों से, तो आपको पता लग जाएगा कि कलयुग के अंत में धर्म की ग्लानि पूरी होगी, सबसे ज्यादा। उस समय मैं अधर्म का विनाश करके सत्य धर्म की अच्छी तरह से पुनः स्थापना करता हूँ। तो कलयुग का अंत के बाद क्या आता है? सतयुग। अब जो शास्त्र में लिखा गया, शास्त्र द्वापर में लिखा गया,
तो शास्त्र वाले ने कह दिया कि भगवान भी द्वापर के अंत में आए, मेरे युग के अंत में धर्मग्लानि हो जाएगी। क्योंकि दूसरे श्लोक में उसने लिखा है संभवामि युगे युगे। अब युगे युगे से उन्होंने गलत फहमी ये ले ली है कि द्वापर के अंत में भगवान आ जाएगा तो गीता का भगवान आएगा। लेकिन वास्तविकता क्या है, ये जो युगे युगे है, कौन से युग? जब अभी दुनिया पुरानी हो रही है, मान लो एक व्यक्ति बच्चे से लड़का बना, चेंज तो हुआ उसका, लड़के से वो मिडिल एजेड बना, मिडिल एजेड से वृद्ध बना, पर मृत्यु और जन्म का समय कौन सा है? कलयुग को छोड़ दीजिए, यहाँ तो काल नॉर्मल कोर्स में बच्चे से पहले वो जन्मा शुरू में और ओल्ड एज में आके उसकी मृत्यु हुई। इसी प्रकार से सृष्टि चक्र को ले लीजिए, दिन रात को ले लीजिए कि दिन और रात में रात कब शुरू होती है? जब सारा दिन खत्म हो जाता है। दिन कब शुरू होता है? जब सारी रात खत्म हो जाती है। यही अंधकार से प्रकाश की ओर है। अर्थात लोग कहते हैं अंधकार से प्रकाश की ओर ले चल, लेकिन कब? दोपहर को थोड़ी रात आ जाएगी, या मिडनाइट को थोड़ी दिन चढ़ जाएगा। बस ये कंफ्यूजन है। तो ऐसे समय पर परमात्मा का अवतरण होता है। आपने एक और बहुत खूबसूरत बात बताई कि गीता के भगवान शिव हैं, उनके यादगार हैं, और परमात्मा का कर्तव्य भी है, उनको त्रिमूर्ति कहा जाता है। जब गीता के ज्ञान को सुनाने की बात आती है तो एक प्रश्न उठता है कि जब परमात्मा निराकार हैं तो फिर उन्होंने गीता का ज्ञान कैसे सुनाया? ये भी एक रोचक बात है, क्योंकि किसी देहधारी नहीं सुनाया ये तो कह दिया, मगर फिर भी सुना रहे हैं, तो फिर सुनाया कैसे? अब देखिए, भगवान खुद कहते हैं कि ये मेरी रचना है, मैं हूँ रचेता, और मैं रचेता ही रहता हूँ। रचना में कोई श्रेष्ठ रचना भी होगी तो रचना 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 ही रहेगी। तो भगवान गीता में कह रहा है कि देखो, मेरा अपना शरीर नहीं है, पर आपको गीता सुननी है यहाँ, क्योंकि आप तो ऊपर आ नहीं सकते। पतित आत्मा पावन बनेगी तब मेरे पास आएगी। तो गीता सुननी है तो मैं तुम्हारी खातिर एक टेम्परेरी बॉडी का आधार लेता हूँ। और गीता में साफ साफ 4 जगह लिखा हुआ है कि मैं प्रकृति को अधीन करता हूँ, मैं प्रवेश होने योग्य हूँ, मैं साधारण मनुष्यों की तरह जन्म नहीं लेता हूँ, मुझे शरीर में आए हुए, अर्थात शरीर रूपी रथ में प्रवेश करता है। और उसका सबूत क्या है कि उन्होंने दिखा दिया कि गीता भगवान ने रथ में बैठ के सुनाई, है ना। अब रथ युद्ध के मैदान में रथ इत्यादि की तो बात नहीं है। आप सोचिए कि अध्यात्मिक ज्ञान सुना, ये रथ शब्द कहाँ से आया? आप जानते हैं कोई व्यक्ति मर जाता है तो कहते हैं अर्थी जा रही है। अरथी मैंने जिसमें रथी नहीं रहा, तो रथी मैंने जो जिंदा है। तो भगवान कहते हैं कि मैंने शरीर रूपी रथ में प्रवेश करके टेम्परेरीली उस रथ का आधार लेकर के उसके मुख का ब्रह्मा मुख द्वारा गीता सुनाई। और सब जानते हैं कि ब्राह्मण कहाँ से निकले थे? जी ब्रह्मा जी के मुखारविंद से निकले थे। तो ब्रह्मा जी का शरीर था, उनका अपना शरीर था, वो माध्यम बने और गीता भगवान ने सुनाई। अब इस कारण से तरीका ये हो गया, स्पिरिचुअली अडॉप्टेड चिल्ड्रन। भगवान कहता है तुम सब मेरे बच्चे हो। सारे पांडवों को भगवान ने रचा, तो कोई शरीर तो नहीं रचे। ब्रह्मा जी के हजारों भुजाएं दिखाई जाती हैं, हजारों चिल्ड्रन दिखाए जाते हैं, शारीरिक तो बात ही नहीं। तो भगवान ने ज्ञान सुनाकर मुख से रचना रची। जैसे एक पति मुख से बोलता है तुम मेरी पत्नी हो, और वो कहती मैं तुम मेरे पति हो, तो रचना फैमिली शुरू हो गई। इसी प्रकार से सारी रचना स्पिरिचुअल है। परमात्मा निराकार, उसको शरीर चाहिए, तो उसने ब्रह्मा जी को अडॉप्ट कर लिया, एक तरह से वो मदर हो गई। फिर उनके द्वारा भगवान ने अन्य को रचा, ब्राह्मण बनाया। अर्थात जो आसुरी संपदा था, गीता में ये तो कह दिया कि 2 संपदा होते हैं, एक आसुरी और एक दैवी। ठीक है, पहली बात तो इकट्ठे नहीं होते, अलग अलग समय पे। ये समय फिर आसुरी को दैवी किसने बनाया? फिर आप आ जाइए कलयुग के अंत में, सारे आसुरी संपदा थे, क्यों? सारे ही कलयुगी थे,
एक भी सतयुगी तो नहीं होगा। सतयुग में सारी दैवी संपदा थे, क्योंकि वहाँ कोई कलयुगी सप्तमो प्रधान रजो होता ही नहीं। तो किसने रच दिया? तो बीच में ईश्वरी संपदा जो है वो मिसिंग है। तो भगवान खुद आके बताता है कि मैं आसुरी को ईश्वरी, अब ईश्वरी संपदा शारीरिक नहीं होती, ईश्वर आत्मा है तो उसकी संपदा भी आत्मा ही होगी। तो परमात्मा ने गीता के शुरू में क्या कहा कि तुम सब ये देहधारी हो, देह की धर्म है, देह की बातें हैं, मैं हूँ परमात्मा। तो मैं तो आत्माओं का ही रचना करूँगा, आत्माओं के अंदर ही सृजन करूँगा, उनसे जो कमजोरी विकार निकालूंगा, यही गीता है। और कितनी स्पष्टता से ये बात कही जा रही है कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, पहले ही चैप्टर में बता दिया जा रहा है, ताकि परमात्मा के कर्तव्य के लिए एक प्रीफेस सेट हो रहा है कि इससे आगे तुम चीजें समझ सकते हो। आखिर गीत सुनता कौन है? दुनिया में भी हम और आप कॉलेज में पढ़े, अच्छा किसने डिग्री ली? शरीर ने या आत्मा ने? ज्ञान किसके अंदर होता है? आत्मा के अंदर होता है। और आत्मा ही कहा गया है, आत्मा ही अपना मित्र है, अपना ही शत्रु है, आत्मा ही अच्छा बुरा सोचती है। शरीर तो माध्यम है, शरीर के माध्यम से आत्मा अच्छे काम भी करती है, वैसे ही शरीर के माध्यम से खराब काम भी करती है। खराब काम करने वाला अगर बहुत सूटेड बूटेड हो जाए तो सिविलाइज्ड हो जाता है, वो क्रिमिनल ही रहता है ना। बिल्कुल। तो बेसिक तो आत्मा की ज्ञान है ना। तो भगवान ने यही सुनाया, तुम शरीरों से लड़ रहे हो, शरीरों को जीतने की कोशिश कर रहे हो, सब कुछ शारीरिक कर रहे हो। अर्जुन भी रो रहा है कि मेरे संबंधी बैठ, वो कहता है अरे तुम तो आत्मा हो, तुम्हारे कितने समय के एक आत्मा के जो संबंधी दिखते हैं कितने समय के हैं? वो शरीर मान के समझता है बस यही मेरे संबंधी थे, यही है, ये भी मर जाएंगे एक दिन, मैं भी आगे पीछे कुछ पता नहीं। भगवान कहता है ये तो एक जन्म के संबंधी है, तो ये तो तुम्हारे वैसे भी छूटने वाले हैं, तुम्हें इसको क्या मारना है, तुम मर जाओ, वो गए। यही तो ज्ञान देते हैं कि तुम आत्मा हो। तो आत्मा के संबंध से हर चीज अविनाशी रहती है, इसलिए गीता का ज्ञान मुक्ति तक ले जाता है, सदगति तक ले जाता है। अगर शरीर होते तो यही खत्म। बिल्कुल। आज की इस कड़ी में हमने बहुत ही खूबसूरत बात की है। वक्त की इजाजत इतनी ही है, तो कुछ और रोचक विषयों पर अगली कड़ी में बातचीत जरूर करेंगे। मगर आज आप आए, स्टूडियो में समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दोस्तों, अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार सुनने में कितना रोचक लगता है कि जिस भगवान ने गीता सुनाई उसी के सही परिचय को जब गीता में लिखा हुआ भी है तो भी हम नहीं पहचान पाते। गीता के ज्ञान में पहले ही ये बता दिया जाता है कि तुम आत्मा हो और शरीर समझकर शारीरिक बंधनों में फंसने से तुम्हारी अधोगति हो रही है, तुम्हारा नुकसान हो रहा है। तो भी हम परमात्मा के मूल स्वरूप को न समझकर अगर किसी देहधारी को परमात्मा समझें तो शायद हमें गीता का बात समझ में आएगी ही नहीं। गीता के इस ज्ञान को समझने के बहुत ही सुंदर प्रयास हम सभी कर रहे हैं। आज की कड़ी में बस इतना ही। अगली कड़ी में कुछ और बातों के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।